हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMI से पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज पुनः मैं फिर से लाइव क्लास 7 बजे के सेशन में जो आता था, बस उसी समय पर आपके बीच फिर मैं प्रेजेंट हो गया हूं। आप सभी साथियों पहले जाए लाइव क्लास में जल्द से जल्द जुड़ जाए। आज फिर से मैंने जो क्लास आपका चल रहा था 9th का, आज का लास्ट आपका टॉपिक लेकर के आया हूँ बाबू। आज के बाद तुम्हारा रिवाइज क्लास ये चैप्टर का क्लोज हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। तो सभी साथियों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो समय था आपका पुनः उसी समय, निर्धारित समय 7 बजे हमको शाम क्लास में आना था, बस शाम 7 बजे मैं उसी समय पर आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गया हूं। पुनः जल्दी जल्दी सबको वीडियो को एकदम जल्दी से जल्दी शेयर कर दो दोस्तों में, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा एकदम इसको फैलाओ। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से साथी हमारे वीडियो आपको जो चैनल पर जुड़े हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो मेरे दोस्त है। जो टाइमिंग था उसी टाइम पे आ गए हैं। यस सर, यस सर, यस सर, जुड़ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, धर्मेंद्र कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जाहिद आलम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एजाज आलम गुड इवनिंग सर। यस सर, सभी कोई दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो। यस सर, जुड़ गए। यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, ये तुम जल्दी जल्दी तुम इसको वायरस फैला दो। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर करो। यस सर, नीतीश कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर, यस सर, प्रियंका कुमारी यस सर, यस सर, यस सर, सभी को जुड़ गए। हाँ बाबू एकदम जुड़ जाओ सभी को। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। यस सर, जुड़ गए। यस बाबू, आप सभी को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो। जो मेरा निर्धारित समय था आज पुनः उसी समय 7 बजे समय प्रेजेंट हो गया आप लोगों का क्लास। आप लोग का फिर से मैं पार्ट 1 आपका जो है पार्ट 5 क्लास लेकर के आया हूँ। आज का केमिस्ट्री का तुम्हारा एक चैप्टर 9 का खत्म हो जाएगा। आज का जो है रिवाइजिंग क्लास है, जो कुछ मैंने पढ़ाया उसी का टॉपिक का निचोड़ देने वाले हैं। तो सभी को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। आज का जो क्लास होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा क्लास का निचोड़ एकदम अहम आज का टॉपिक होने वाला है एकदम आपका एग्जाम की दृष्टि से। यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, MD एजाज आलम यस सर, बबलू कुमार यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरविंद कुमार, महादेव कुमार गुड इवनिंग। मिथिन रोग गुड इवनिंग। दीपक कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू, सभी को जुड़ जाइए। अनु कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस एकदम जुड़ जाओ, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को एकदम शेयर कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस बाबू जुड़ जाइए। यस सर, नीतीश कुमार गुड इवनिंग। ज्योति कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस बाबू, यस सर, जुड़ जाइए एकदम। नीलम कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस बाबू एकदम जुड़ जाओ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यस आप सभी को जुड़ गया होगा। तो आप साथियों हम बतला देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि हमारा चैनल WMI से पर पहली बार जुड़े हो, जो भी साथी जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो हमारा चैनल WMI से पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की तैयारी और नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल WMI से के जरिए से दिया जा रहा है, और उम्मीद है कि आपका लाभ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उठे। तो सभी साथियों जो भी पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल WMI से पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि पल पल की तैयारी के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता हुआ रहे। तो बिना वक्त गंवाए आज के वीडियो को फिर हमने लेकर के आया हूं। सभी साथियों एकदम दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से स्टूडेंट जुड़ गए हैं लाइव चैट में। यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम सर, खुश रहिए सर। यस जुड़ गए हैं। मिथुन राय गुड इवनिंग। यस बाबू देख रहे हैं आपका। जाहिद आलम गुड इवनिंग। यस बाबू देख लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। MD एजाज पर गुड इवनिंग। अबू साले अंसारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाबू अब्दुल्ला अंसारी गुड इवनिंग। सभी को जुड़ गए बाबू, जुड़ जाइए। यस सर आप लोग। यस सर, पंकज कुमार यस सर, जुड़ गए। नीतीश कुमार यस सर, सभी साथियों को जुड़ जाइए। अखिलेश कुमार, अजीत कुमार ये गुड इवनिंग। यस बाबू जुड़ गए होंगे। तो आप सभी आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास में जो चलने वाला आपका फंडामेंटल, आज का लास्ट क्लास आपका केमिस्ट्री का 9th केमिस्ट्री का आज का पार्ट 5 क्लास के माध्यम से आपका निचोड़ होगा। आज के बाद तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज होगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू। आज का क्लास देखना ना भूले। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ देखे होंगे पहला वाला वीडियो, तो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारे चैनल WMI से के जरिए से लगा दिया गया है। सभी साथी उसको देख लीजिएगा। आज जो लेकर आए हैं बाबू पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं, जो क्लास 9th केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज का वीडियो देखना ना भूले, बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा खास होने वाला क्लास है। तो चलिए आज का क्लास में रिवाइज क्लास चलेगा तुम्हारा। जो कुछ हमने पढ़ाया बस उससे ज्यादा इस चैप्टर के माध्यम से है नहीं, कुछ हमने देख लिया। उसके बाद आज के बाद तुम्हारा चैप्टर क्लोज है। तो चलिए आज का टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करने वाले बिना वक्त गंवाए हुए। चलिए सभी साथियों देखिएगा। तो देखो बाबू, आज का जो तुम्हारा टॉपिक चलने वाला है, वो जो पहला जो टॉपिक जो चला था तुम्हारा केमिस्ट्री का 9th वाले विद्यार्थी को, हमारे परिवेश के पदार्थ थे, वो जो चला था तुम्हारा पदार्थ पहले चला था। क्या चला था? पदार्थ, इस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद जो तुम्हारा चला था पदार्थ के प्रकार चला था बाबू, इस पर डिस्कशन चलेगा। उसके बाद तीसरा में चलेगा उदरपातन किसे कहते हैं। ये सब आपका 9th केमिस्ट्री का मक्खन पॉइंट एकदम VVI पॉइंट एकदम है। इसको छोड़ना ना भूलिए, क्योंकि ये आपको जान गए हैं तो आपका एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब 9th का एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये सब पे तैयारी करना बहुत जरूरी आपका है। उसके बाद आपका देखिए हिमांक किसे कहते हैं, ये चलेगा आपका रिवाइज के रूप में। ये सब पढ़ा चुके हैं क्लास में। उसके बाद तुम्हारा चलेगा वाष्पन क्या है, उसके बाद क्वथनांक किसे कहते हैं, उसके बाद आपका संघनन क्या है, उसके बाद आपका विसरण किसे कहते हैं। यह टॉपिक जो चला था पहला लेसन का, इतना टॉपिक लाजवाब टॉपिक है, एकदम मोस्ट VVI टॉपिक है। आज का क्लास एकदम आनंद पूर्वक एकदम पढ़िए। सभी को एकदम सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरे दोस्त। चलिए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिवाइज के रूप ले रहे हैं। जो कुछ हमने पढ़ा है आज का क्लास बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, एकदम बहुत खास होने वाला। थोड़ा सा एक बार फिर लाइव चैट देख लेते हैं कौन कौन को स्टूडेंट। मिथुन कुमार गुड इवनिंग। यस बाबू गुड इवनिंग। सभी को जुड़ जाओ, एकदम ज्यादा से ज्यादा
सेशन को शेयर कर दो। यस सर, स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। सर समय कितना बजे? समय 7 बजे, जो समय पे आ रहा हूँ वही समय है बाबू। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, एमडी समीर अंसारी, यस सर, गुड इवनिंग। यस बाबू, जुड़ जाओ, सभी को ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो। चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो देखो बाबू, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक जो चला था तुम्हारा, वो पहला जो टॉपिक चला था इस क्लास 9 केमिस्ट्री का, पहला जो पार्ट 1 में चला था हमारे परिवेश के पदार्थ से, वो पहला टॉपिक तुम्हारा चला था पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, उससे रिलेटेड चला था। उसका रिवाइज क्या थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस खाली रिवाइज चलेगा। तुम्हारा चैप्टर क्या पढ़े नहीं पढ़े ये तुम्हारा पूरा क्लास में मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आज का पहला टॉपिक तुम्हारा जो चलेगा बाबू, पदार्थ थोड़ा रिवाइज ले रहे हैं। तो पदार्थ के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं बाबू? जब हम पढ़ा चुके हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर किसे कहते हैं? तो हमने इसका थोड़ा सा रिवाइज देते हैं। आप लोग यही चलेगा, तुम्हारा रिवाइज चलेगा पूरा क्लास, एकदम सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, तो ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पहला टॉपिक यही चल रहा है तुम्हारा। देखो बाबू, पहला पे पदार्थ पे देखो। तो पदार्थ को हमने क्या बताया कि संसार के, इस दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान बोले तो सर वजन हो, और वजन के साथ साथ जिसको स्थान छेकने की क्या हो, कैपेसिटी हो, जो स्थान को घेरता हो, जो स्थान को छेकता हो, उसी को क्या कहते हैं सर? पदार्थ कहते हैं। क्या आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसके अंदर द्रव्यमान है? अरे इसके अंदर वजन नहीं है। यस, वजन है सर, जरूर होगा, 50 ग्राम होगा या 25 ग्राम होगा। तो मार्कर तुम्हारा एक प्रकार के इसके अंदर वजन है। और क्या इसको जगह छेकने की कैपेसिटी है? कैसे सर साबित करिएगा? देखो, कहने का मतलब इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। अब बताओ बाबू, इस मार्कर को ले आके बोर्ड पर रखेंगे तो बताओ ये जगह को छेका? अरे 5 सेंटीमीटर जगह को नहीं कवर कर लिया? यस सर, कर लिया। तो मार्कर तुम्हारा पदार्थ हो गया। तो इस संसार के वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसको स्थान छेकने की कैपेसिटी होना चाहिए, वो स्थान छेकने की उसके गुण होना चाहिए। तो वो सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं पदार्थ आप लोगों को क्लियर हो गया। यह बात चला था। यस सर, हम कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं। आप लोग बोलिए, एक मार्कर पदार्थ है, एक आध दो आप लोग उदाहरण दीजिए लाइव चैट के माध्यम से। यस सर, मार्कर एक पदार्थ है। यस सर, पदार्थ है मार्कर। एक लड़का बोल रहा है ईंट भी है सर। हाँ, दुनिया को जो भी वस्तु बाबू जिसके अंदर वजन हो, और वजन के साथ सर क्या करो, स्थान को चेक, उसी तो कहते हैं पदार्थ है। यस सर, यस सर, यस सर, एकदम बोल रहे हैं। ईंट दे रहा, बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा है, डस्टर बोल रहा है सर, आप रबर बोल रहे हैं। जी जी, जिसके अंदर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? जगह छेकने की क्षमता होना चाहिए, उसी को तो पदार्थ कहते हैं। ये बात चला था बाबू, आप लोग आई होप, उम्मीद करता हूं हो गया सर। अब बताएं तो यहाँ के बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, यहाँ पे लिख दिए पदार्थ के प्रकार। दूसरा में तुम्हारा टॉपिक था तुम्हारा पदार्थ के प्रकार और पदार्थ के गुण, ठीक है। तो हम बता देते बाबू, पदार्थ कितनी भाग होती है? तो पदार्थ के 3 भाग होती है। द टाइप्स ऑफ मैटर जो होता है बाबू, कई प्रकार का होता है? तो पदार्थ 3 भाग होता है। ये संसार में हमारे पास जो पदार्थ दिखता है वो 3 अवस्था में दिखता है। पहला अवस्था का नाम क्या है? ठोस अवस्था। दूसरा का नाम क्या है? द्रव पदार्थ है। और तीसरा का नाम है गैस पदार्थ है। क्या आप लोग को मालूम है? यस सर, ये सब तो आप बढ़ा चुके हैं, बस कुछ नहीं, इसका इसी का तो रिवाइज दे रहे हैं। ये है बाबू, पहला को क्या बोलते हैं? पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है ठोस पदार्थ, दूसरा का नाम है द्रव पदार्थ, और तीसरा का नाम क्या है? गैस पदार्थ नाम है। तो जी हाँ, तो पदार्थ कितनी भाग होती है बाबू? तो 3 भाग। ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं सर। पहला पदार्थ का नाम है ठोस, दूसरा का नाम है द्रव, तीसरा का नाम क्या है? गैस है। तो आप लोग भली बात है, ठोस के बारे में जानकारी हो गया होगा। इस संसार में हमको जो है बाबू वो 3 प्रकार के पदार्थ देखने को मिलता है। कई प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला का नाम है ठोस, दूसरा का नाम है द्रव, और तीसरा का नाम क्या है सर? तो तीसरा का नाम गैस है। और सभी का डिफाइन हमने वीडियो के माध्यम से दे दिया है। फिर से आज बार देख लो। तो देखो, ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, पहला इसी को समझना है। तो इस संसार के, इस दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिसका आकार जो होता है वही उसका आयतन होता है, जिसका आकार जो होता है वही उसका आयतन, उसी क्या कह देंगे? ठोस पदार्थ से कहेंगे। क्या हम बताए थे? यस सर, तो बताए क्या थे? जो आकार होता है वही आयतन होता है, उसी को क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ। जैसे हमें कहने का मतलब आयतन किसको कहते हैं सर? तो आयतन का मतलब जितना जगह को जो कवर करता है, जो जगह को जितना एरिया को कवर करता है उसी को आयतन कहते हैं। कहने का मतलब है सर, ये हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर को हमने बोर्ड पर रखा, और बोर्ड पर रखने के दौरान ही जितना जगह को ले लिया, जितना जगह को कवर कर दिया, वो आयतन हुआ। तो ठोस पदार्थ क्या कहता है ना, कि वे सभी पदार्थ है जिसका जो आकार होता है, जो इसका फिगर होता है, फिगर इतना ही जगह को घेर ले, फिगर इतना ही जगह को कवर कर ले, उसी को कहेंगे ठोस पदार्थ। तो बताओ, ये मार्कर है तुम्हारा, ये मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब बताओ बाबू, ये मार्कर की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ, इस जगह को कितना छेकेगा? तो 5 सेंटीमीटर में छेकेगा। तो मार्कर तुम्हारा कैसा पदार्थ हो गया? ठोस पदार्थ है। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। ये सब हम करवा चुके हैं। उसके बाद द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में बताए थे कि जिसका आकार क्या रहे? अनिश्चित रहे, लेकिन आयतन क्या रहे? निश्चित रहे, उसे को क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ है। कैसे सर? कभी कभी आपने कभी कभी इस ड्राम के अंदर पानी को लिया होगा। ये पानी की मात्रा हमने मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर है, समझ में आया? ये पानी यहाँ पे कितना है? 1 लीटर। तो ये 1 लीटर जो है इसका आयतन हुआ। क्या हुआ तुम्हारा? बोलो। तो ये 1 लीटर तुम्हारा आयतन हुआ। अब बताओ बाबू, इसका आकार ड्राम में रखना है पानी को, तो ड्राम नहीं लग रहा। अब यही पानी को तुम किसी बाल्टी के अंदर ले लाओ, किधर में लाओ? बाल्टी के अंदर ले लाओ। तो बताओ, ये पूरा आकार इसका बाल्टी में ले लेगा? यस सर, ले लेगा। तो आकार बदल रहा है, लेकिन यहाँ पानी 1 लीटर था तो यहाँ 5 लीटर हो जाएगा, यहाँ भी 1 लीटर
रहेगा। तो इसका परिभाषा निकलता द्रव पदार्थ का कि दुनिया के वे सभी पदार्थ है जिसका आकार बदलते रहे लेकिन आयतन क्या रहे, फिक्स रहे, उसे क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ कहेंगे। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बताए थे सर गैस पदार्थ है। तो गैस पदार्थ में क्या बताए थे कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। ना ही उसका आकार में फिक्स है ना उसका आयतन में फिक्स है, दोनों क्या अनिश्चित है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, गैस पदार्थ है। कैसे सर, हम अगरबत्ती के माध्यम से आप लोगों को बता दिए होंगे कि कभी कभी आप लोग ने अगरबत्ती को जलाया होगा। अगरबत्ती आई होप उम्मीद करता हूँ सबको जलाया होगा। अब इस अगरबत्ती को धुआं का तुम किसी डब्बा के अंदर को कवर कर लो, क्या कर लो, किसी डब्बा में इसको धुआं को इसका कवर कर लो। कवर करने के बाद ये जो जगह छेक लिया पूरा डब्बा इतना इसका धुआं, ठीक है। अब इसी को डब्बा को यदि छेक लिया और इसका आकार हो गया डब्बा के साथ, अब इसी धुआं को कोई बड़ा रूम में ले आकर लीक कर दो, ये धुआं को पूरा बड़ा रूम में छोड़ दो, तो बताओ इसका आयतन छेकने की जगह फिक्स है। इस डब्बा में रखे तो डब्बा इतना में अट गया, यानी जगह को कवर कर लिया। अब यही गैसवा ला कर रूम में रखे तो पूरा रूम में इसका धुआं फैल जा रहा सर। तो क्या आयतन फिक्स है, नहीं, जगह कहीं कहीं पे जाने पर वो बदलते जा रहा है। अब बताओ इसका आकार पहले इसके डिब्बा में था तो डिब्बा नहीं है, आई रूमा में रख दे तो पूरा रूम में फैल गया, तो ये कैसा पदार्थ हो गया, तो गैस पदार्थ है। तो इस संसार के वैसा वस्तु, इस संसार के वैसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है सर, तो वैसे गैस पदार्थ कहा जाता है। हम थोड़ा कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं किसको किसको समझ में आ रहा है, कौन कौन सा रिवाइज क्लास का पूरा आनंद ले रहा है, देख लेते हैं। यस सर एकदम पूरा समझ में आ रहा सर, ये सब तो करवा दिए हैं, बस बाबू रिवाइज दे रहे हैं। रिवाइज के बाद आपका तुम्हारा आज का क्लास के बाद ये चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पार्ट 5 के माध्यम से। यस सर गुड इवनिंग यस बाबू गुड इवनिंग। हमको पूरा समझ में आ जाएगा, सबको पढ़ा हुआ है, समझ में आ जाएगा, खाली सेशन को दबा के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, घबराने की बात नहीं। यस सर एकदम पूरा समझ में आ रहा सर। जाहिद आलम बोल रहा पूरा समझ में आ रहा सर। विक्रम कुमार पूरा, अनु कुमार पूरा, यस एकदम आ जाएगा। दीपक कुमार पूरा कंप्लीट है सर। ये सब आगे बढ़ाइए, आगे की टॉपिक को स्टार्ट करें, घबराने की बात नहीं है, एकदम आपका एक एक चीज मक्खन हो जाएगा। एक लड़का बोल रहा सर कै बजे आता है, समय आपका 7 बजे है बाबू, 7 बजे दिखने को लिए आप लोग नहीं जुड़े, 7 बजे जुड़ना ना बोले, आपका समय 7 बजे है, ठीक है। यस सर गुड इवनिंग। एक लड़की कौन बोल रही सर वीडियो दिख नहीं रहा, बाबू तुमको वीडियो नहीं ना दिख रहा है, तो वीडियो नहीं दिखने का मेन रीजन है तुम्हारा कैविलिटी, अर्थात वीडियो के अंदर कैविलिटी होता है यूट्यूब में, उस कैविलिटी को जाकर आप 240 पे या 360 पर जाकर के देखिए, आप वीडियो का कैविलिटी को 240 या 360 पर देखिए बाबू, आपका वीडियो पूरा क्लीन दिखेगा। समझ में आया, ये सब रीजन स्टूडेंट का होता है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो का क्वालिटी को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सर। पहले तो सबसे बात चला था पदार्थ है, तो पदार्थ उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान के साथ साथ क्या हो, जगह चेकने की कैपेसिटी, उसे पदार्थ कहेंगे। हमारे संसार में पदार्थ 3 प्रकार की होती है। पहला पदार्थ का नाम है ठोस पदार्थ है, दूसरा का नाम है द्रव पदार्थ है, और तीसरा का नाम क्या है, गैस पदार्थ है। ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसका जो आकार होता है वही जगह को चेक ले, वही आयतन को कवर कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। ये सब कंप्लीट हो गया। द्रव पदार्थ जिसका आकार क्या रहे, फिक्स, इसका आकार क्या रहे, अनिश्चित रहे, लेकिन आयतन क्या रहे, निश्चित रहे। जैसे देखो यहाँ पे इसका फिगर के माध्यम से हम दे दिए, तो उसे कहेंगे द्रव पदार्थ है। और गैस पदार्थ में जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहे, उसे क्या कह देंगे, गैस पदार्थ कह देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों के यहाँ तक मक्खन हो गया होगा, आप सभी साथियों का कंप्लीट हो गया। अब आगे की टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया बाबू। अब ठोस पदार्थ का गुण, द्रव पदार्थ का गुण और गैस पदार्थ का गुण देख लो, खाली हम पढ़ाए बस उसी को रिवाइज दे रहे हैं। तो पहला गुण में क्या था देखिएगा, यहाँ लिख दिए गुण, अब चलेगा ये ठोस द्रव गैस का गुण चलेगा। तो पहला गुण में क्या लिखाएगा सर, तो पहला गुण में परिभाषा लिखो न रे, उससे बड़ा कोई चीज है नहीं सर। पहला गुण में ठोस का होगा, इसका आकार जो होता है और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। क्या लिखा जाएगा, पहला यही होगा कि सर जो इसका आकार होता है वही ना आयतन होता है। तो ठोस पदार्थ का पहला गुण होगा, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लिखा जाएगा, यस सर एकदम लिखा जाएगा, तो बता चुके हैं। दूसरा में क्या लिखना है कि इसका आकार अगर क्या होगा, आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा बाबू, आयतन जो होगा इसका निश्चित होगा, उसे द्रव पदार्थ कहेंगे। और गैस में क्या लिखेंगे सर, ना ही इसका आकार फिक्स होगा और ना ही इसका आयतन फिक्स होगा, ये दोनों अनिश्चित होगा, उसे क्या कह देंगे, गैस पदार्थ कहेंगे। पहला गुण लिखा गया सभी का, यस सर एकदम मजबूत, एकदम समझ में आ गया, एकदम कंप्लीट है सबको। क्या बाबू समझ में आया, यस एकदम कंप्लीट है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत है तक के नहीं सर। उसके बाद फिर हम क्या बताए थे ठोस पदार्थ में, तो ठोस पदार्थ का पहला गुण, फिर उसके बाद दूसरा गुण बताए थे कि ठोस पदार्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, यानी इसके जो कणों का निर्माण होता है एक निश्चित व्यवस्था में मजबूत होता है। क्या बताए थे कि ठोस पदार्थ का जो आकार होता है और आयतन जो होता है, जो निर्माण होता है ठोस पदार्थ, तो उसका निर्माण में जो कण जो व्यवस्थित होता है, देखो जैसे मार्कर है, मार्कर में कण छोटा छोटा मिला हुआ, तो कण का जो अरेंजमेंट होता है वो एक निश्चित तरीका से होता है, समझ में आया। यानी इसके कणों का बीच जो है एक अरेंजमेंट जो है एक
एक निश्चित तरीका होता है। द्रव पदार्थ में इसके तुलना में थोड़ा सा कम होता है, तो बोलना है इसका कणों का व्यवस्था ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, जैसे तैसे होता है। अब इसका कण तो जैसे तैसे रहवे करता है, अर्थात बोलना है बाबू कि इसका कण एक निश्चित तरीका से अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित क्रम में सजे होता है। इसका ठोस की तुलना में इसका थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इसका कण जैसे तैसे रहता है, सजा हुआ इसका कण, तब ने गैस जेने पाता होने उड़ जाता है, लीक होकर के है क्या है, क्योंकि इसका कण एक निश्चित तरीका से नहीं है, आपस में बनाया हुआ नहीं है, यही कारण जो है तुम्हारा ये उड़ने चलता है। दो गुण समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा फिर क्या लिखा है तो समझिएगा। फिर बोले थे इसके अंदर कि ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है। क्या होता है बाबू, असंपीड्य होता है। असंपीड्य किसे कहेंगे सर, तो जिसके अंदर फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, असंपीड्य कहेंगे। अब बता बाबू, ये मरकरवा कहीं खिंचाएगा फैलाएगा, ये मरकरवा कभी सिकुड़ेगा, इतनी को होगा नहीं सर। ठोस पदार्थ जिंदगी भर नहीं फैलेगा नहीं सिकुड़ेगा, तो ठोस पदार्थ संपीड्य नहीं असंपीड्य होता है, ये बताए थे। यस सर, तो आप बताए किए थे, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है, अर्थात इसको फैलने सिकुड़ने की गुण इसके अंदर नहीं होता है। उसके बाद फिर हम बताए थे बाबू द्रव पदार्थ में, द्रव पदार्थ बोलिएगा इसके अंदर थोड़ा सा जो होता है फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। क्या होता है ना, इसके अंदर होता है, लिख दीजिएगा कि द्रव पदार्थ में फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। जैसे में पानी है तो पानी आपका फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है, फैल जाता है बाबू। उसके बाद पानी को आपको उस चीज में रख करके उसको चाप चुप कर दीजिएगा तो उड़ा जाएगा। तो इसके अंदर में बोलिएगा थोड़ा सा संपीड्य होता है, और गैस पदार्थ पूरा संपीड्य होता है, अर्थात इसको फैलने और सिकुड़ने के लिए कोई काम ही नहीं, एकदम जेने पाएगा उन्हें। जैसे हम बैलून का उदाहरण लिए थे, तो बैलून में तुम गैस भर दोगे, इस बैलून के अंदर तुम गैस भर दोगे, तो बैलून को तुम चापोगे, तुम इसको छोड़ोगे तो देखेगा सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा। तो सबसे ज्यादा संपीड्य जो होता है वो गैस पदार्थ होगा। यहाँ तक बताए थे, तीन गुण कंप्लीट हो गया, तो बस 3 गुण से ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा यहीं तक तुम्हारा रहेगा। अब आगे के टॉपिक को हम बतला रहे हैं बाबू। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ठोस पदार्थ का आपका गुण एकदम कंप्लीट हो गया। अब देखो बाबू, यहाँ पे हमने पदार्थ कंप्लीट करवा दिया, पदार्थ का प्रकार और इसका गुण भी कंप्लीट हो गया। अब जो टॉपिक था तुम्हारा उदरपातन था, ठीक है। तब उदरपातन को देखेंगे, तुम्हारा सब रिवाइज के रूप दे रहा है, सब कुछ आपको एक बार पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ पूरा कंप्लीट, तो वीडियो में जाकर सेशन को देख लीजिएगा, पूरा एक एक करके टॉपिक को छोड़ दिया गया। अब हम आगे की स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आगे तुम्हारा उदरपातन है, क्या है उदरपातन, तो देखो उदरपातन दो चीज को समझना है। उदरपातन एक प्रकार का प्रक्रिया मतलब एक काम है। तो होता क्या है उदरपातन, कुछ नहीं, इसके अंदर कोई ठोस है, क्या होता है बाबू, इसके अंदर कोई ठोस पदार्थ जो होता है ना, तो ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव के रूप में नहीं जा करके, अर्थात कोई ठोस पदार्थ जो है ये द्रव के रूप में नहीं बदल करके ये ठोसे में गैस बन जाता है। क्या बताएं सर, ये ठोसे पदार्थ में गैस बन करके उड़ जाता है, यही प्रक्रिया को कहा जाता है तुमको उदरपातन। उदरपातन समझ में आया, तो उदरपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस बन करके उड़ जाता है, कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प बन करके उड़ जाता है, उसी प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आता होगा सर, देख लेते हैं थोड़ा सा चैट के माध्यम से। यस सर पूरा कंप्लीट सर, आगे बढ़ा रहा आगे बाबू। यस सर रंजीत कुमार गुड इवनिंग। ये बाबू कहाँ थे आप लोग, इतना देरी कर रहे हैं क्लास को जुड़ने के लिए, जल्दी जुड़ जाइए, आपका सेशन बहुत आगे से चल रहा है। यस सर गुड इवनिंग। यस सर समझ में आ रहा है, एकदम आगे बढ़ा रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे चैनल से जुड़ गए ना मेरे दोस्त, किसी को घबराने की बात नहीं, एक एक चीज का तैयारी का निचोड़ होगा। यह सब आगे देख लो। उदरपातन समझ में आया, उदरपातन कुछ नहीं है, उदरपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें कोई ठोस पदार्थ है। तो देखो कभी भी तुम लोग को मालूम होगा सर कि गैस कब बनता है, अर्थात वाष्प कब बनता है, तो उसको द्रव बनना चाहिए। जब पानी के रूप में रहेगा तब कोई पदार्थ द्रव बनता है, तब कोई पदार्थ गैस बनकर उड़ता है। लेकिन उधर ठोस जैसे कहने का मतलब उदरपातन वैसा नहीं कहता, वो कहता है हम ठोसे में रहा, ठोसे तो द्रव में, ठोसे में हम द्रव में नहीं जाकर के सीधे गैस बन जाएंगे, सीधे वाष्प बन जाएंगे, हमको द्रव से जाने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो तुम ही लोग दिमाग लगाओ, वाष्प कब बनेगा तो द्रव में जाना चाहिए, लेकिन इस द्रव में नहीं जाता। उदरपातन की प्रक्रिया में कोई ठोस पदार्थ द्रव में नहीं जाकर के, कोई ठोस पदार्थ द्रव में नहीं जाकर ये ठोसे से गैस बन जाता है, अर्थात वाष्प बनकर के उड़ने लगता है, यही प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है द्रव रूप में गए हुए सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसी को उदरपातन कहते हैं। क्या इसका एग्जांपल देना सर? यस सर, इसका एग्जांपल दीजिएगा तब नहीं क्लियर होगा। यस बाबू, एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे में कपूर तू लोग देखा है बाबू, यस एकदम देखा होगा। कपूर अभी देखिएगा तो कपूर तुम्हारा कैसा पदार्थ है, तो कपूर एक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। आप लोग कभी कभी कपूर को जलाए होंगे, दिया के माध्यम से, सलाई के माध्यम से, कभी भी आप लोग जलाए होंगे कपूर को, तो कपूर कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। अब देखिएगा कपूर को जब जलाइएगा तो ये कपूर जानते हो जल करके सीधे गैस के रूप में उड़ जाता है बाबू। ये पहले पानी बनता है नहीं सर, इसको जलाते हैं बस वैसे उड़ जल जाता है। तो ठोस तुम्हारा बहुत ज्यादा आपका उदरपातन का उदाहरण है कपूर, एकदम मोस्ट भी आपका एग्जाम्पल है कपूर। तो बोलिएगा जब कोई ठोस पदार्थ है सीधे द्रव के रूप में गए हुए सीधे गैस बन के उड़े लगता है, सीधे वाष्प के रूप में बन के उड़े लगता है, वह प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे की टॉपिक को देखिएगा मेरे दोस्त।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको उदरपातन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने पदार्थ हो गया, द्रव के पदार्थ के प्रकार, उदरपातन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा हिमांक हम पढ़ाए थे, अब हिमांक के बारे में थोड़ा समझते हैं। इससे पहले थोड़ा लाइव चैट देख लेते हैं, किसको किसको समझ में आया। यस सर, उदरपातन क्लियर हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया, घबराने की बात नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, एमडी मोहिब आलम, यस सर कंप्लीट हो गया सर। एमडी अबू साले अंसारी कंप्लीट हो गया। यस सर, पंकज कुमार, यस सर, धर्मेंद्र कुमार, यस सर। उसके बाद मिथुन रो, यस सर, दीपक कुमार, यस सर कंप्लीट हो गया। गुड इवनिंग बाबू सभी को, यस सर, यस सर, यस सर, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। आप जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। जुड़े हुए सेशन में बने हुए रहिए। आज का क्लास बहुत ज्यादा, चारों दिन का क्लास आज ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम क्लास है आपका। चलिए बाबू, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं तुम्हारा हिमांक। हिमांक मतलब होता है बाबू, देखो हिमांक का मतलब होता है जमना। क्या होता है जमना? तो तुम ही लोग मोटा मोटी बताओ बाबू, कौन पदार्थ जमेगा? हमारे संसार के ठोस जमेगा कि गैस जमेगा कि द्रव जमेगा? बोलो बाबू। तो सर जमेगा तो जब भी जमेगा तो द्रव। द्रव किसको बोलते हैं सर? जो पानी के रूप में दिखता है, यही ना जमेगा। बस इतना समझ गया सर, तो तुम्हारा तो हिमांक भी क्लियर हो गया रे, हिमांक भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब बाबू पानिया है तो खाली पानिया जम जीते, बिना कुछ स्प्रे करवाए ले, कोई अभिक्रिया प्रतिक्रिया करवाए हुए जम जाएगा? नहीं सर, चाहे इसमें कोई अभिक्रिया होगा तबे नहीं जमेगा। कि ऐसे पानी हम ले लिए वो गिलास में करके और कहेंगे बाहर में रख दो ले आकर के, कहीं पर ले आके, तो जम जाएगा? नहीं सर, इसका चाहे टेम्परेचर को कमी करेंगे या टेम्परेचर को वृद्धि करेंगे, ये दो चीज तो करना पड़ेगा। बस बाबू वही तो हिमांक तुम्हारा है। तब देखो हिमांक क्या कहता है आप समझिएगा। हिमांक का मतलब क्या हुआ सर? जमना। और जमेगा कौन पदार्थ है? तो द्रव पदार्थ। अरे ठोस कभी जमेगा ही जी, ये काको साल में जमेगा ही जाकर के? बोलो, कहेगा इसको फ्रिज में लाकर रख दो, इसको बर्फ बना दो, तो जमेगा रे? नहीं, क्योंकि मार्कर एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, कभी नहीं जमेगा। जब भी जमेगा तो द्रव पदार्थ है। अब देखो तो यहाँ तक कंप्लीट है तुम्हारा, तो हिमांक एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो हिमांक क्या कहता है समझो। हिमांक का मतलब जमना, और जमेगा कौन पदार्थ है? तो द्रव पदार्थ है। तो आप समझो। अब बताओ, जमने के लिए इसको तो कुछ करना पड़ेगा द्रव को लिए, या ऐसी छोड़ देगा ऐसे इन्होंने खड़ा रहेगा जम जाएगा? नहीं सर, कुछ करना पड़ेगा। तब देखो हिमांक कहता है कि हिमांक वह प्रक्रिया है, हिमांक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तापमान मिल जाने पर, जब कोई तापमान मिल जाने पर जमना क्या कर दे? शुरू कर दे, अर्थात ठोस के रूप में बदलना शुरू कर दे, तो वह प्रक्रिया को हिमांक कहते हैं। अब बताओ, इसका टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे? तो जब भी द्रव पदार्थ बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस लाइएगा ना, कमी करिएगा तो ये तुम्हारा ठोस में बदल जाएगा, तो वह प्रक्रिया को हिमांक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे सर कि आपका हिमांक कंप्लीट हो गया। हिमांक पूछ रहे बाबू, जब बोलेगा जब कोई द्रव पदार्थ है, जब कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान मिल जाने पर, जिस तापमान पर है ये पदार्थ ठोस अवस्था में चल जाए, जब कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान मिलने पर ये जमना शुरू कर दे, ये जम जाए, जम करके ठोस रूप में बदल जाए, तो यह प्रक्रिया को ही कहा जाता है हिमांक। जैसे में कौन पदार्थ है सर जम के ठोस में बन जाता है? तो जब आप किसी पानी को, द्रव पदार्थ को, जब तुम पानी को बाबू टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जम करके क्या बन जाएगा? ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि जल का हिमांक कितना है, अर्थात जल के जमनांक कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका द्रव पदार्थ है, जल एक द्रव पदार्थ है, वो जब 0 डिग्री टेम्परेचर दीजिएगा ना, तो जो तापमान पर जमा वही जमने के प्रक्रिया को हिमांक कहा जाता है। बच्चा, क्या आपको कंप्लीट है? एकदम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बाबू, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी क्लास ज्यादा सेशन बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप लोग का हिमांक एकदम कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ। जिसको भी नोट से अगर तो लेना है बाबू, जिसको लिखना है तो आप मेरा वीडियो जब पहले के छूटा हुआ वो जाके वीडियो में आसानी से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखने का मौका नहीं दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम ही है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होगा। हम लिख लिख कर बता दें, खाली आज रिवाइज के रूप में कौन कौन सा टॉपिक चलता उसको हम खाली ताजा करवा दे रहे हैं बाबू। समझ में आया? आपको टॉपिक जहन में ला दे रहे हैं। तो देखो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तुम्हारा हिमांक कंप्लीट हो गया। अगला वाष्पन चलेगा, उसके बाद कवथनांक। ये दो टॉपिक अभी जस्ट दे रहा है, एकदम लाइव सेशन में बना हुआ रहेगा, छोड़कर नहीं जाना। आज का क्लास बहुत ज्यादा अहम क्लास हो रहा है बाबू आपका, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो देखो आप वाष्पन किसे कहते हैं? तो वाष्पन का मतलब होता है बाबू जो वाष्प बनता है उसी को वाष्पन कहते हैं। अब तुम ही लोग मोटा मोटी बताओ कि सर दुनिया में 3 पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है, एक द्रव है, गैस है, तो कौन वाष्प में बनेगा? सोचो तुम लोग। कभी ईटा कभी बनेगा ना, ईटा काहे नहीं बनेगा? क्योंकि ये ठोस पदार्थ है सर। तो जब भी वाष्प बनेगा तो द्रव का बनेगा। किसका बनेगा? द्रव पदार्थ का बनेगा। ये कंप्लीट है बाबू, समझ में आ रहा? किसका वाष्प बनेगा? तो द्रव पदार्थ का बनेगा। अब बताओ बाबू, ये ऐसी बने लगेगा वाष्प? नहीं सर। तो अब देखो क्या कहता है वाष्पन, कि जब कोई द्रव पदार्थ है, जब कोई द्रव पदार्थ है जिस तापमान पर वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर दे, गैस बन करके शुरू कर दे, उड़ना शुरू कर दे, यह प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या सर समझ में आ रहा? वाष्पन का अभिक्रिया आप लोग खुद करते हैं घर में। कभी कभी लड़की लोग देखिएगा, ज्यादा करके ध्यान दीजिएगा, आप लोग चावल चढ़ाते हैं तो चावल के अंदर पानी को डालते हैं बाबू। बोलो बाबू, एकदम डालते हो? इसके अंदर चावल को डालते हो, अब ऐसी चावल और पानी को छोड़ देता है, वैसे होने लगता है, ऐसी बन जाता है? नहीं सर। जब फिर उसके बाद ढक देने के बाद
ढक्कन से इसके नीचे से हीटिंग करते हैं, अर्थात इसको तापमान देते हैं, और तापमान देने के बाद हम देखते हैं सर ये उड़ उड़ के निकलने लगता है। तो जो ये उड़ रहा है, जिस तापमान पे पानी इसके अंदर से उड़ के निकल रहा है, यह प्रक्रिया को ही तो वाष्पन कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, एकदम समझ में आता होगा। देख लेते हैं कमेंट। यस सर, एकदम कंप्लीट है सर। आगे आगे बढ़ा रहे दीपक कुमार, यस सर एकदम कंप्लीट है। मिथुन रो कंप्लीट। धर्मेंद्र कुमार, यस सर कुंदन कुमार, अखिलेश कुमार एकदम कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट हो जाए, घबराने की बात नहीं है। तो क्या तुम चावल बनाते हो, तो चावल बनाने के दौरान तुम एक अंदर इसका एक तापमान देते हो, तो तापमान देने के बाद देखेगा ये पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो यही प्रक्रिया तो वाष्पन कहलाता है। सर इसको देखेंगे कैसे? इसके ढकना को हटा लीजिएगा, इसको ढका हुआ भाग को हटा लीजिएगा, हटाने के बाद अब हाथ रखेगा ना वहां जाके, तो तुम्हारा हाथ में देखेगा भाप बन जाएगा पानी का, तो जो बन रहा है ना वाष्प आ रहा है, वही प्रक्रिया वाष्पन। तो देखो इसका परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, जब भी वाष्पन बनेगा तो द्रव पदार्थ हो, जब कोई द्रव पदार्थ को जिस तापमान पर वाष्प बनना शुरू कर देता है, तापमान ने देखो तुम उसको गर्मी ने देखो तो ऐसे ही बनने लगेगा। गिलास में पानी ले लिए और उसके अंदर हीटिंग नहीं करेंगे, कोई वस्तु में पानी ले लिए उसके अंदर उसमें नहीं देंगे तो क्या बनेगा? वाष्प। नहीं सर, वाष्प बनने के लिए तुमको हीटिंग देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। तो जिस तापमान पर द्रव पदार्थ वाष्प बनकर उड़ने लगता है, गैस बनकर उड़ने लगता है, वह प्रक्रिया को ही वाष्पन कहा जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, आगे देखिएगा। चलिए, तो आगे जो था तुम्हारा बात बाबू, आगे की बात अब हम बताते हैं तुम लोग को जी। तब आगे देखो तुम्हारा चलेगा क्वथनांक चलेगा। क्या चलेगा तुम्हारा? क्वथनांक चलेगा। वाष्पन कंप्लीट है? कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं पहले। यस सर कंप्लीट है। मक्खन हो गया सर, एकदम कंप्लीट है। यस, एकदम कंप्लीट होगा बाबू, घबराने की बात नहीं है, एकदम कंप्लीट है सर। यस सर। एक लड़का बोला सर समय 7 बजे है बाबू, एकदम घबराने की बात नहीं। यस सर। एक लड़का बोला सर 11th का फिजिक्स से आ रहा पंकज कुमार, घबराने की बात नहीं है। पंकज कुमार 11th का फिजिक्स से आ रहा है, टेक्निकल इशू हो जाने के कारण नहीं आ पा रहा था। यस सर, एमडी एजाज आलम केमिस्ट्री का क्लास, केमिस्ट्री का भी क्लास आ रहा बाबू, आपकी बातों को रखा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। टेक्निकल इशू नहीं होगा तो आप लोगों का क्लास बहुत ही जल्दी आपका आ रहा है। यस सर, एकदम कंप्लीट है। यस सर, बहुत अच्छा बाबू। अब आगे बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा। यस, एकदम आगे देख लीजिएगा, अब आगे की टॉपिक चलेगा। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं वाष्पन समझ में आ गया। वाष्पन है क्या सर? कुछ नहीं, आप लोग डेली वाली बातें काम होकर देखता होगा बाबू, लेकिन उस पर रिसर्च कभी नहीं किया होगा। वाष्पन कहता है कि जब कोई द्रव पदार्थ है, क्या कैसा पदार्थ है? द्रव बोले तो पानी वाला पदार्थ है, जिस तापमान पे अर्थात जो गर्मी देने पर ही वाष्प बन के उड़ने लगता है, गैस के बनकर उड़ने लगता है, तो यह प्रक्रिया तो ही वाष्पन कहते हैं। क्या समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेगा तुम्हारा क्वथनांक। अब क्वथनांक को देखिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप सभी साथियों का आपका यहाँ तक का पीरियड हो गया होगा वाष्पन एकदम, ठीक है। अब वाष्पने के बाद एक तो कौन है? एक तो आप तुम्हारा आ गया क्वथनांक, ठीक है। और क्वथनांक के बाद संघनन चलेगा। ये सब टॉपिक हम करा चुके हैं। तुम्हारा वाष्पन तक हो गया, अगला जो चल रहा है तुम्हारा क्वथनांक चलेगा, उसके बाद संघनन चलेगा। सेशन को छोड़ करके नहीं जाना है, जो सेशन हो रहा है बहुत लाजवाब हो रहा है तुम्हारा, एकदम सबको एकदम कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। घबराने की बात है ये नहीं बाबू। तो देखो क्वथनांक किसे कहते हैं आप समझो। क्वथनांक बस सेम आपका वाष्पने के बाद है। तो क्वथनांक क्या कहता है देखिएगा। तो क्वथनांक भी जो होगा एक प्रकार के द्रव्य पदार्थ पे लागू होगा। कैसा पदार्थ पे? तो द्रव पदार्थ पे। तो देखो क्वथनांक कहता क्या है, देखो समझिएगा सबको कि जब कोई द्रव पदार्थ है, क्या जब कोई द्रव पदार्थ है, ठीक है, जिस तापमान पर कोई तापमान, यदि इसके अंदर हम कोई सामान के अंदर, कोई वस्तु के अंदर, कोई बर्तन के अंदर हम पानी को ले लिए, आई पानी को जब तापमान देते हैं सर, गर्मी देते हैं, तो जो तापमान मिल जाने पर ही खौलने लगता है, उबलने लगता है, तो यह प्रक्रिया को ही क्वथनांक कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है? सेम वाष्पन की बात है। वाष्पन में क्या होता है कि वाष्प बनने लगता है, इसमें नहीं, वाष्प नहीं, जो खौलता है ना वह प्रक्रिया को क्वथनांक कहेंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो बोलना क्वथनांक एक प्रकार की प्रक्रिया है सर, जिसमें कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर खौलने लगता है, फूटने लगता है, उबलने लगता है, वह प्रक्रिया को ही क्वथनांक कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है बच्चा? एकदम आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बोलना क्वथनांक किसे कहेंगे? तो क्वथनांक बोलेंगे वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव पदार्थ है, जब भी इस समय होगा बाबू तो द्रव पदार्थ है, जिसमें कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर अर्थात जिस गर्मी पर, जिस उष्मा देने पर ये पानी जो द्रव पदार्थ है खौलने लगता है अर्थात फूटने लगता है, उबलने लगता है, तो यह प्रक्रिया को तो क्वथनांक कहा जाता है। क्या समझ में आया? तो कुछ नहीं, बोलना है कि जब कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर खौलने लगता है, उबलने लगता है, उस प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये सभी आपको कंप्लीट हो गया, खाली रिवाइज के क्लास ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा देरी तेजी में बताते हुए जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? देख ले रहे हैं, नहीं सर बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, एकदम कंप्लीट होते जा रहा है सर, खाली रिवाइज ले रहे हैं, बस रिवाइज करवा रहे हैं बाबू, सब पढ़ाया वो सेशन है, आप
आपको इत्मीनान पूर्वक देखना तो हमारा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। यस सर हम कंप्लीट आगे बढ़ा दिए, बढ़ा रहे हैं बाबू। एमडी समीर अंसारी सर आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा, एकदम खाली ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, बस 2 टॉपिक आओ तुम्हारा है यहाँ पे। अब संगणन पढ़ाएंगे यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा विसरण, ये सब टॉपिक होया हुआ, खाली रिवाइज के रूप ले रहे हैं बाबू। यस सर एकदम सेशन मजा आवेगा, सेशन मजा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की बात नहीं। यस चलो देखो क्या समझ में आ गया। कवथनांक कुछ नहीं कहता है, जब कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर क्या करते हैं, खौलने के लिए उबलने के लिए शुरू कर दे, उसी को कवथनांक कहेंगे। जब कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर क्या हो जाए, खौलना अर्थात उबलने के लिए शुरू कर दे, उबलना की प्रक्रिया हो जाए इसके अंदर, तो वह प्रक्रिया को ही कहते हैं कवथनांक। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को यहाँ तक एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आगे की टॉपिक तुम्हारा संगणन चला रहे हैं। देखिएगा संगणन किसे कहते हैं। क्या यहाँ तक दिक्कत है सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ा देते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है, आप एक एक करके देखना है तो हमारा वीडियो में जाके देख लीजिएगा आसानी से, एक एक टॉपिक का जिक्र हो चुका है। क्या एकदम कंप्लीट है? यस सर। आप देखिएगा संगणन भी कुछ नहीं है, ये सर एकदम हिटिंग पॉइंट आपका है 9वां एग्जाम के लिए, एकदम हिट टॉपिक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है। देखिएगा बाबू संगणन को, तो संगणन किसे कहते हैं समझिएगा, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो देखो संगणन में क्या कहता है, देखो संगणन में आपको समझना पड़ेगा, एक तो गैस, एक पदार्थ तुम्हारा रहेगा गैस पदार्थ है, कैसा रहेगा? गैस पदार्थ रहेगा। एक पदार्थ तुम्हारा रहेगा गैस पदार्थ है, और एक पदार्थ तुम्हारा रहेगा द्रव पदार्थ है। ये 2 पदार्थ को समझते हो तो आपका संगणन भी क्लियर हो जाएगा। संगणन में 2 पदार्थ आएगा, एक गैस पदार्थ आएगा और एक तो द्रव पदार्थ आएगा। तो देखो संगणन क्या कहता है कि संगणन वह प्रक्रिया है, संगणन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? कोई गैस पदार्थ अर्थात गैसीय वाला पदार्थ है, ठीक है, जिसमें कोई कैसा पदार्थ है बाबू? गैस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? गैस पदार्थ जो है वो गैस पदार्थ है, वाष्प के रूप में बदल जाता है, वह प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संगणन कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा? एकदम समझ में आता होगा बाबू, आप लोग घबराने की बात नहीं है, देखिएगा आसानी अभी समझा रहे हैं हम। जी बाबू, तो आप संगणन को देख लो, जिसको नहीं कंप्लीट हुआ एक बार फिर से देख लो, मौका दे रहे हैं हम। देखो संगणन में 2 पदार्थों को याद रखना पड़ेगा। देखो संगणन कहता है कि संगणन वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? कोई गैस पदार्थ रहेगा, और गैस पदार्थ जानते हो द्रव पदार्थ में बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया को ही संगणन कहा जाता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। सर नहीं समझ में आ रहा सर, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, घबराने की बात नहीं है। जैसे में कुहासा देखा है सर, कुहासा को देखा हो जी तुम लोग, कुहासा को ही कोहरा भी कहा जाता है। आपका एरिया में अभी ठंड के मौसम आने वाला है, कुछ दिनों के बाद ठंड के मौसम आएगा, आपका एरिया में 2 से 3 दिन, महीना दिन, सप्ताह दिन का कोहरा चलता है, तो उस कुहासा देखिए ना ऐसा रहता है, एकदम पूरा एकदम क्षेत्र, घना क्षेत्र बने रहता है बाबू। बोलो बाबू, सबको कमेंट के माध्यम से बोलो। देखो कुहासा एकदम ऐसा पूरा धुंधला एकदम तुम्हारा रहेगा, एकदम लगेगा कुछ पता नहीं चलेगा, ये कुहासा तुम्हारा बन गया, ठीक है। तो ये जो कुहासा जो है ना बाबू, एक कैसा पदार्थ है? गैस पदार्थ है। ये कुहासा तुम्हारा कैसा पदार्थ है? तो गैस पदार्थ है। अब यही कुहासा में जब तुम बोलोगे बाबू, तुम इसका अंदर तुम टहलोगे, तुम इसके अंदर वॉकिंग करोगे, तुम जब घूमने जाओगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारा माथा पर, तुम्हारा सिर पर, तुम्हारा हाथ पर एक फुहारा पानी का गिरता रहता है, झिमिर वर्षा के रूप में गिरते रहता है सर, झिमिर बूंदे वर्षा गिरते रहता है। अरे बोलो जी, यस एकदम गिरते रहता है सर। तो वही नहीं हुआ, कुहासा तुम्हारा गैस हो गया। तो संगणन कहता है जब कोई गैस पदार्थ द्रव पदार्थ के रूप में, अर्थात ये जो बूंद बन रहा है, जो पानी का बूंद बन रहा है, वो द्रव पदार्थ बन रहा है। तो जब कोई गैस पदार्थ अर्थात जब कोई गैस पदार्थ क्या हो जाए, द्रव पदार्थ के रूप में बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संगणन कहा जाता है। क्या कंप्लीट है? कुहासा सबसे बड़ी एग्जांपल संगणन का है। तुम लोग को मालूम होगा सर कि कुहासा एक प्रकार का गैस है, और वो गैस जब आपस में पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, और जब हम टहलते हैं, जब हम निकलते हैं अपने घरों से, तो घरों से निकलने के दौरान हम देखते हैं कि झिमिर फुहारा बरसते रहता है, पानी का फुहारा थोड़ा गिरता रहता है। तो फुहारा क्या हो रहा है? गैस किसमें बदल रहा है? तो द्रव में बदल रहा है। अरे नहीं बदल रहा है, फुहारा गिरता तो कैसे गिरता? नहीं सर, वो पानी बन के गिरता है सर। हम जब कुहासा में बोलते हैं तो पानी ठोपे का आवाज आता है, थोड़ा झिमिर बरसते रहता है, हमारे हाथों पे, हमारी फेस पे एकदम परत बन जाता है बाबू। तो यह प्रक्रिया को संगणन कहते हैं। तो संगणन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस पदार्थ है सीधे द्रव पदार्थ में बदल जाता है, वह प्रक्रिया को ही संगणन कहा जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त इस एग्जाम्पल से सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस क्लास का अंतिम टॉपिक चलेगा, सेशन को छोड़ना नहीं है, एकदम अंत तक बना हुआ रहना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको संगणन क्लियर हो गया। अब इस क्लास का अंतिम पॉइंट आपका रहा केवल विसरण रहा। क्या रहा? विसरण बाबू। यहाँ से बाद आपका इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, आपका विसरण लास्ट टॉपिक है। आप किसी को घबराने की बात नहीं, सेशन अब तुम्हारा खत्म हो जाएगी। आप क्लास
हाँ बाबू, तो अब लास्ट टॉपिक तुम्हारा केवल खाली क्या रहा है, विसरण। अब तुम्हारा क्लास एकदम खत्म हो जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इस टॉपिक का, इस वीडियो का, इस क्लास का अंतिम सेशन चल रहा तुम्हारा। अब ये विसरण चल रहा, क्या चलेगा, विसरण सर। अब विसरण कर रही है आप लोग को हम भली बातें समझा देंगे। जो भी साथी यदि वीडियो के माध्यम से नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, आज भी समझाने की दावा करते हैं। यहाँ नोट खाली हम नहीं करवाना है बाबू, खाली सबको समझाते जा रहे हैं, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक हमने करवा दिया था। तुम्हारा अंतिम पॉइंट आज का चलेगा वो तुम्हारा विसरण है। एकदम सेशन में जुड़े हुए रहे तो जुड़े हुए रहिए, अब घबराने की बात नहीं है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण को समझने से पहले क्या समझेंगे, सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं सर, तो जिसकी संख्या ज्यादा होता है, जिसकी संख्या कोई पदार्थ है वो ज्यादा होता है उसको बोलेंगे उच्च सांद्रता, और जिसकी कोई पदार्थ में संख्या कम होती है उसे बोलेंगे निम्न सांद्रता। अब बता बाबू, यहाँ पे हम एक ड्राम लिए हैं, क्या लिए हैं, अब ड्राम। अब ड्राम के अंदर क्या रख ले, पानी। अब यहाँ पे एक हम कोई बर्तन लिए, कोई कटोरी लिए है, और इस कटोरी के अंदर को देखो रख दिए नील। क्या रखे, नील। अब बताओ यहाँ पे पानी की संख्या ज्यादा है कि नील की संख्या ज्यादा है, आप ही लोग बोलो, कमेंट के माध्यम से बोलो। यस सर, यस सर, यहाँ पे पानी की संख्या ज्यादा है सर, पानी की संख्या ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना बाबू, अरे पानी की संख्या ज्यादा है। यस सर, यस सर, पानी की संख्या ज्यादा है जी बाबू। तो बताओ बाबू किसका सांद्रता अधिक होगा, तुम ही लोग बोलो। सर पानी ज्यादा है तो पानी की उच्च सांद्रता होगा, अर्थात इसका लेवल हाई है तो इसका सांद्रता ज्यादा होगा, इसकी मात्रा ज्यादा, इसकी सांद्रता क्या हो गया, उच्च। ये समझ में आया। अब यहाँ पे नील कम है बाबू, तो नील की सांद्रता क्या हो गया सर, तो इसकी सांद्रता कम हो गया। क्या समझ में आया, ये दो चीज समझ में आ गया। यस सर, जिसकी संख्या ज्यादा रहे उसे उच्च सांद्रता, और जिसकी संख्या कोई पदार्थ है कम रहे उसे निम्न सांद्रता। यहाँ तक कंप्लीट है। तो तुम्हारा विसरण समझने के लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो आप समझोगे तुम विसरण किसे कहते हैं। तो देखो विसरण का परिभाषा कहता है ना, विसरण कहता है कि जब कोई उच्च सांद्रता से, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलाता है, निम्न सांद्रता की ओर गति कर जाता है, तो उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। कैसे गति कर जाता है सर, समझाइएगा। यस सर, समझाएंगे। आप लोग पहले होगा वीडियो भी देख लीजिएगा, और जिसको अभी समझना है देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने ले लिया पानी, पानी का सांद्रता उच्च है सर। यहाँ पे एक बर्तन में हम नील लिए, नील का सांद्रता क्या है, कम है। अब कहता है क्या सर, कि जब कोई पदार्थ है, जब कोई पदार्थ या वस्तु उच्च सांद्रता से, अर्थात उच्च लेवल से कम लेवल की ओर चलावे, किधर चलावे, उच्च से कम लेवल की ओर चलावे, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलावे, तो उसे विसरण कहेंगे। कैसे कौन चलाता है सर, समझाइएगा। समझा रहे हैं सर। इसके अंदर क्या है बाबू, तो नील है, नील है ना। अब इसके अंदर क्या है, तो पानी है। अब इन नील को तुम यहाँ से हाथ से उठाओ, इस नील को हाथ से उठा करके इस पानी में तुम 2 से 3 बूंद गिरा दो। क्या गिरा दिए, यस सर गिरा दिए। तो गिराने के बाद ये क्या पानी पूरा नील नील हो जाएगा बाबू, बोलो तुम ही लोग। यस सर, पूरा पानी क्या हो जाएगा, नील नील हो जाएगा। तो बताओ ये नीलवा पूरा करवा को अपने नियन ले लिया, अरे अपने नियन नहीं कर लिया, पूरा पानी को, बोलो समझने वाली बात है, पूरा पानी को नील नील कर लिया। अर्थात नील की सांद्रता क्या था, कम था सर, और इसका पानी का सांद्रता अधिक था, लेकिन नील में इतना पावर है सर कि वो अपने नियन कर लिया पूरा पानी को। तब ने कहा था इसका परिभाषा कि जब कोई पदार्थ है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलावे, अर्थात पानी की सांद्रता अधिक था सर और चलाया नीलिया नियन, नील नियन चलाया, नील में चलाया सर, कम सांद्रता में चलाया, तो यह प्रक्रिया को तो ही विसरण कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चा, क्या समझ में आ रहा है। आप लोग को दिक्कत है किसी को, नहीं सर एकदम कंप्लीट है। ये टॉपिक तो कल भी चलाए होंगे, आप लोग को देख लेते हैं पहले। यस सर, यस सर, एकदम मक्खन हो गया, कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा बाबू। जब चैनल से जुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यस सर, एकदम कंप्लीट है सर। आगे बढ़ाइए, अब आगे टॉपिक में चलेगा, तुम्हारा क्लास यहीं तक रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। एक बार फिर से एक लड़का बोल रहा, यस समझा दे, रंजीत कुमार बोल रहा, फिर से मिथुन कुमार। यस सर, यस सर, एकदम समझ में आ गया। दीपक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, यस सर समझ में आ गया। धर्मेंद्र कुमार कंप्लीट है सर। एमडी जाहिद आलम कंप्लीट है सर। साजिद आलम कंप्लीट है सर। शमशेर आलम कंप्लीट है सर। एकदम कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे की बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लो। एक लड़का फिर से कहा तो देख लो, कहता क्या है ना, विसरण कुछ नहीं कि जब कोई पदार्थ या जब कोई वस्तु, ठीक है, उच्च सीमा से, अर्थात उच्च सीमा से, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न, निम्न बोले तो कम की ओर चलावे, किधर की ओर चलावे, कम की ओर आके मिल जाए, गति कर जाए, तो वह प्रक्रिया को विसरण कहेंगे। तो बताओ यहाँ पानी और नील में किसकी सांद्रता अधिक है, तो सर यहाँ तो पानी की सांद्रता अधिक है। अब तुम बोलो नील, नील की सांद्रता क्या है, तो कम है सर। नील की सांद्रता क्या है, कम है। तो अब कैसे चलाता है सर, तो देखो इस नील को तुम पानी में ले जाकर के गिराओ तो पूरा पानी को कैसा कैसा कर देगा, नील के जैसा, अर्थात ये नील जो है पूरा पानी को अपने ओर खींच लिया। अरे बोलो न रे। तो जब कोई सांद्रता, जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलावे, अर्थात इसका लेवल बहुत ज्यादा था पानी का, लेकिन फिर भी नीलिये में आके मिल गया, फिर नीलिये नियन हो गया, हुआ ना रे। अरे ज्यादा था, कम में चला, आ गया कि ना आया, तो यह प्रक्रिया की जो विसरण कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद क्लास तुम्हारा ज्यादा नहीं चलेगा, बस थोड़ी बहुत बात चलेगी, उसके बाद तुम्हारा क्लास समाप्त होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों का विसरण कंप्लीट हो गया बाबू। अब तुम्हारा सेशन यहाँ से कहानी खत्म हो गया, तुम्हारा एक चैप्टर क्लास 9 केमिस्ट्री का गोल हो गया था बाबू, एकदम यहाँ से क्लियर हो गया।
यस एकदम आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा बहुत साथियों का कमेंट देख लेते। यस सर एकदम सेशन मजा आ गया, एकदम मजा आएगा, घबराने की बात नहीं, एकदम फेमस एकदम सर मस्त एकदम समझ में आएगा। आज का सेशन बहुत ज्यादा मजा आया, एकदम लाजवाब हुआ सर, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं एकदम सर। गुड बाय गुड बाय गुड बाय। यस सर गुड नाइट। यस बाबू गुड नाइट। आप लोग आप जा सकते हो, तुम्हारा क्लास यहीं तक था। यस सर एकदम कंप्लीट हो गया आज का, एकदम कंप्लीट। ये बाबू आप तुम्हारा जो है आज का क्लास 9 केमिस्ट्री का एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, रिवाइज भी हो गया, एक एक करके क्वेश्चन आंसर के साथ तुम्हारा डील भी हम कर दिए हैं। पार्ट में जाकर के आप आसानी तरीका से वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट छोड़ा हुआ। ये लेसन आज पार्ट नंबर 5 है, इससे ज्यादा वीडियो नहीं बनेगा इस चैप्टर पे, तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। यस सर एकदम समझ में आ गया, कंप्लीट है। दीपक कुमार, मिथुन कुमार, जाहिद आलम एकदम कंप्लीट है, एकदम सॉलिड, एकदम समझ में आया सर, एकदम आप लोग का सेशन एकदम मजा आ गया सर आज का। यस एकदम समझ में, घबराने की बात नहीं बाबू, एकदम गुड नाइट। यस बाबू गुड बाय एकदम जा सकते हो, कोई दिक्कत है। गुड नाइट। यस सर एकदम समझ में आ गया, कंप्लीट है। यस बाबू अब जो तुम्हारा चलेगा वो जो अगला सेशन आने वाला है वो क्लास 10th विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का पहला लेसन आने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल चेंजिंग एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जुड़ना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट 9वां में हो, जो भी स्टूडेंट 10वां में हो, उसे शेयर कर देना। इससे बाद अगला क्लास जो होगा आपका वो क्लास 10 का चलेगा। यस सर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण आएगा, घबराने की बात नहीं। एक लड़का बोल रहा सर 11 का भी आएगा बाबू, थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी सबका क्लास आएगा, घबराने की बात नहीं। यस सर कंप्लीट है। यस सर बबलू कुमार बोल रहा सर जनरल लेवल। यस बाबू बबलू कुमार तुम्हारी बातों को बोल रहे हैं, जनरल लेवल का भी कॉम्पिटिटिव भी चलेगा, तुम्हारा एनडीए एयरफोर्स नेवी का भी क्लास चलेगा। बबलू शर्मा बोल रहे हैं। यस सर घबराने की बात नहीं, तुम्हारा भी बातों को सुन लिया है। यस सर एक लड़का बोल रहा नाम नहीं, नाम बाबू कितना कमेंट में नाम ले, एकदम गुड नाइट गुड बाय। यस बाबू आज तो तुम्हारा यहीं तक क्लास रहेगा, तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया पार्ट 5 के माध्यम से। अब जो तुम्हारा क्लास जो चलेगा उसके बारे में हम बताते हैं, क्लास 10 का आने वाला है नया लेसन के साथ, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल चेंजिंग एंड इक्वेशन, इसमें जुड़ना ना भूलें। हम सभी साथियों को यह बता देना चाहता हूं, आज का सेशन मेरा बढ़िया लगा, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे से यही मेरा रिक्वेस्ट आप सभी को है। आज तक तुम्हारा यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।